हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे सेकेंड ईयर में न्यूमेरिकल चैप्टर, और आज का भी क्लास आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही शुरुआत होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़रूरी पढ़ना है फ्रेंड, और न्यूमेरिकल पर जब तक पकड़ नहीं बनेगा तब तक हर एक आईटीआई एग्ज़ाम या आईटीआई से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं सभी में क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, आज का भी क्लास न्यूमेरिकल ही होगा। कह रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए है, और ऐसे ही कहा जाए तो साइंस के दृष्टिकोण से सभी कंपटीशन तैयारी जो करते हैं स्टूडेंट सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 160 ओम के कितने रेजिस्टर लगानी पड़ेगी। यानी कह रहा है 160 ओम के कितना रेजिस्टर, यानी इतना ओम में कितना रेजिस्टर लगेगा, जबकि विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर की धारा तथा 220 वोल्ट रहती है। कहने का मतलब फ्रेंड, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जबकि विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर की धारा और 200 वोल्ट है, जो क्या है, वोल्टेज है, विद्युत वाहक बल है, तो कह रहा है कि इतना करने के लिए कितना रेजिस्टर यानी लगाना पड़ेगा। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे फ्रेंड, कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या डाटा दे करके रखा है। तो डाटा दे करके रखा है, आई का वैल्यू 5 एम्पियर और आपका भी का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट। कितना है, 200 वोल्ट। तो हम इससे क्या करेंगे फ्रेंड, कि हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, और आर का वैल्यू जितना निकल जाएगा उससे हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना भी आएगा उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। तो सबसे पहले हम लोग आई दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू निकालेंगे वाट। तो आर बराबर क्या होता है फ्रेंड, भी बटा आई। तो भी कितना है, देखिए भी कितना है, 200 और आई का वैल्यू 5 एम्पियर। काटेंगे कितना हो जाएगा, 40 पचे 200, तो 40 ओम आ गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि 40 ओम में कितना प्रतिरोध 40 ओम के यानी जोड़ेंगे कि 160 ओम हो जाए, कितने यानी 160 ओम के कितने प्रतिरोध। तो कहने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि 40 को अतः कह सकते हैं, अतः 40 ओम के 4 प्रतिरोध अगर लगाएंगे तो 160 ओम के यानी प्रतिरोधक क्या है, लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक यानी 4 यानी 40 ओम में कितना प्रतिरोध, 4 ओम, यानी 4 प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, नोट कीजिएगा। यानी 40 ओम के 4 प्रतिरोध लगाएंगे तो 160 ओम के प्रतिरोधक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम आप लोग को बता रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। देखिए क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा फ्रेंड क्या है, देखिए कह रहा है दूसरा नंबर में, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है। मुख्य तार से संयोजित किया जाता है। तो कह रहा है लैंप में धारा कितनी होगी। तो लैंप में
धारा कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ऑप्शन दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, बी में दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, और सी में दिया हुआ है 0.40 एम्पियर, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। कह रहा है फ्रेंड कि एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है। मुख्य तार से क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है। मुख्य तार से संयोजित किया जाता है तो लैंप में धारा कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं सोल्व करने से पहले डाटा क्या दे करके लिख रखा है, तो V का वैल्यू दे ले है 220 वोल्ट, और क्या है I का वैल्यू न है, यानी P का वैल्यू दे ले है वाट, कितना है 55 वाट, और I का वैल्यू निकाले कह रहा है I बराबर वाट। तो देखिए फ्रेंड, एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि पावर बराबर होता है V गुने I। अब देखिए हम लोग I का वैल्यू निकाल देंगे इसी से, तो I बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी P बटा V। P बटा कितना हो जाएगा V, तब P का वैल्यू कितना हो जाएगा 55, और V का वैल्यू 220, भागा दीजिएगा तो कटानी आएगा 0.25 क्या एम्पियर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर। इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए जल्दी। अगला प्रश्न बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नोट करते जाइए और फार्मूला को हमेशा याद करते जाइए फ्रेंड। फार्मूला याद रहेगा तभी आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप लोग से आगामी आने वाले ग्रुप डी में भी साइंस लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछता भी है, पूछेगा एकदम कन्फर्म समझिए। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 10 एम्पियर का एक फ्यूज 10 एम्पियर का एक फ्यूज 220 वोल्ट पर्दाय पर, यानी परिपथ पर या सर्किट पर कह सकते हैं, पर्दाय पर संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है, जिसमें 200 वाट के कितने बल्बों को सुरक्षित जला पाएगा। देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि 10 एम्पियर का एक फ्यूज 220 वोल्ट पर्दाय पर संयोजित किया जाता है। तो कह रहा है जिसमें 200 वाट के कितने बल्बों को सुरक्षित जला पाएगा, मतलब 200 वाट के कितना बल्ब को यानी बिना नुकसान हुए है जो जला पाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 200 वाट के कितना बल्ब, यानी बल्बों की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 15 बल्ब, बी में दिया हुआ है 11 बल्ब, और सी में दिया हुआ है 12 बल्ब, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दे करके क्या रखा है क्वेश्चन को, यानी सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखेंगे डाटा की क्या चीज़ दे करके रखा है। तो भी दे ले है 220 वोल्ट, और
आई दिले है कितना 10 एम्पियर। अब निकालेंगे क्या निकालेंगे, हमें निकाल देंगे वाट निकाल देंगे, पावर निकाल देंगे, और टोटल पावर आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, हम भागा दे देंगे तो उतना बल्ब की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए P बराबर एक फार्मूला होता है V गुने आई, ये फार्मूला पर निकलेगा फ्रेंड, निकल जाएगा। तो P बराबर V गुने आई होता है, तो V कितना है यानी 220, और आई कितना है 10, तो टोटल कितना वाट हो जाएगा, यानी 2200 वाट आ जाएगा। टोटल वाट कितना आ जाएगा, 2200 आ गया। और कह रहा है 200 वाट के कितना बल्ब, तो कह सकते हैं कि कुल बल्बों की संख्या, यानी 2200 में देंगे 200 से भागा फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा 11, यानी 11 बल्ब है जो क्या करेंगे, सुरक्षित जला सकता है, जला पाएगा। यही आंसर है फ्रेंड, समझ में आ गया। कहने का मतलब एम्पियर और वोल्ट दिले है, तो उससे पावर निकाल लिए P बराबर V गुने आई का फॉर्मूला लगा करके, और पूरा पावर आया 2200 वाट। तो कहता है कि 2200 वाट पूरा आ गया, और कह रहा है 200 वाट के कितना बल्ब, तो 2200 में 200 से भागा दे दिए तो कितना आ जाएगा, यानी 11 बल्ब आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट के सप्लाई से संयोजित किया जाता है, तो 3 कूलम आवेश मिलता है, तो 3 कूलम आवेश मिलता है। तो कैपेसिटर की कुल कैपेसिटी क्या होगी, देखिए फ्रेंड, ये कैपेसिटर की कुल कैपेसिटी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कुल कैपेसिटी कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटी फैराड में होता है, और कह रहा है एक कैपेसिटर को 6 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया, संयोजित किया गया, तो 3 कूलम आवेश मिलता है। 3 कूलम मतलब हमको चार्ज क्या है, 3 कूलम चार्ज मिला, तो कह रहा है कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़ डाटा दे करके रखा है। तो V बराबर 6 वोल्ट, और आपका कूलम आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, 3 कूलम चार्ज, तो C का इक्वल टू वाट, कैपेसिटी निकाल रहा है, C से कैपेसिटी का वैल्यू पूछ रहा है, तो C इक्वल टू वाट हो जाएगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड एक फार्मूला होता है Q बराबर C इंटू V। देखिए फ्रेंड ये फार्मूला से आप लोग क्या है, ये क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। तो देखिए C बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, Q बाई V। तो Q कितना है फ्रेंड, देखिए Q कितना है 3, और V कितना है फ्रेंड, तो 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड काट दीजिएगा 2, तो 1/2 हो गया ना फ्रेंड, तो 0.5 कौची हो जाएगा, कैपेसिटी, यानी फैराड हो जाएगा। कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होता है, फैराड में होता है।
तो हाफ फैराड इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। सारा चैप्टर का न्यूमेरिकल धीरे धीरे कर दिया जाएगा, आप लोग को सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग आराम से खाली देखिए वीडियो को लास्ट तक, कहीं जाइएगा नहीं। आप लोग न्यूमेरिकल से जो डरते हैं ना, एकदम डर दूर हो जाएगा, मेरा गारंटी है। देखिए अगला है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए एक कैपेसिटर, एक चित्र है दिया हुआ, देखिए एक फिगर है, ये ए बिंदु है फ्रेंड और ये बी बिंदु है, और यहाँ से क्या है, यहाँ भी गया, इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका है 2 ओम और इसका है 1 ओम, और इसका भी 1 ओम है और इसका भी 1 ओम है। एक सर्किट है फ्रेंड, और इसमें देखिए इस प्रकार से प्रतिरोधक है जो लगा हुआ है। तो कह रहा है ना कि चित्र में बिंदु ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन में दे करके रखा है फ्रेंड 5 ओम, बी में दिया हुआ है 4 ओम, सी में दिया हुआ है 3 ओम और डी में दिया हुआ है 1 ओम। देखिए फ्रेंड क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में जो आपका कितना प्रतिरोधक लगल है 5 गो, तो कौन कौन क्रम में लगा हुआ है। इसमें देखिए हम यहाँ लग देख रहे हैं कि ए और ए इस प्रकार से जुटा हुआ है आमने सामने, तो ये समानांतर में है, और फिर ये भी आपका क्या है, समानांतर में है। तो देखिए क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले बारी बारी से इसको समानांतर में निकालेंगे, उसके बाद फिर इसको और इसको निकालेंगे समानांतर में, उसके बाद दोनों को श्रेणी में आ जाएगा तो जोड़ देंगे। यही देखिए करते हैं फ्रेंड। इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग समानांतर का फार्मूला लगाएंगे, तो 1/RT बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1। एलसीएम लेंगे, इसका आमने सामने समानांतर क्रम में दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा एलसीएम फ्रेंड, देखिए 2 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसको 2 से 2 भागा दीजिएगा 1, फिर इसको दीजिएगा 1 आ जाएगा, फिर इसको दीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना फ्रेंड। तो कहने का मतलब इसको क्या कीजिएगा, यानी कि 4/2 हो जाएगा। इसको उलट दीजिएगा 2/4, तो इसको काटिएगा तो 1 कितना आ जाएगा 2 ओम। समानांतर में है, वैल्यू उलट गया। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में है, ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप में क्या है, इसको समानांतर करेंगे, तो यानी 1/RT बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1। एलसीएम लेंगे 1 हो जाएगा, फिर इसको 1 से 1 प्लस 1 प्लस 1, कहने का मतलब 1 से 1 भागा दीजिएगा, भागफल 1, और 1 से ऊपर में गुना कीजिएगा 1, फिर इसमें भी 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2/1 हो गया फ्रेंड, इसको उलटिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी 1/2 ओम और इसका भी 1/2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड, श्रेणी में आ जाएगा, तो 1/2 और प्लस 1/2। कहने का मतलब फ्रेंड एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर इससे भागा देंगे 1, 1 के ऊपर अंश से गुना करेंगे 1, फिर इसमें भी 1 आ जाएगा। अब करेंगे फ्रेंड, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, उलटता नहीं है, तो ये 2/2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कहने का मतलब कितना ओम आ जाएगा 1 ओम। यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कितना हुआ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 5 सही है, नोट कीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन,
नोट करते जाइए फ्रेंड, नोट करते जाइए, आराम से है जो रिवीजन कीजिए क्वेश्चन को, हमेशा है जो कॉपी पर इसको रिवीजन करते जाइए, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तभी कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला कितना हो जाएगा, कितना होगा जी, छठा, हाँ छठा होगा। देखिए कह रहा है फ्रेंड, बिंदु ए और बी के बीच, ये भी ऐसा क्वेश्चन है डायग्राम से संबंधित है, बिंदु ए और बी के बीच आर बराबर 8 पूछ रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है फ्रेंड, आपका चित्र में दिले है इस प्रकार से, देखिए दिया हुआ है चित्र में, इस प्रकार से प्रतिरोधक लगा हुआ है फ्रेंड, और ये ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु है। वैल्यू देखिए क्या क्या दे करके रखा है, इसका है 3, इसका है 6 और इसका है कितना है 5 ओम है, और इसका है 18 ओम। देखिए फ्रेंड, इसी कहानी ए बिंदु और बी बिंदु के बीच प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो देखिएंगे क्या है कि सबसे पहले आमने सामने प्रतिरोध कौन दिख रहा है, आमने सामने जो दिखेगा फ्रेंड वो समानांतर में हो जाएगा। तो ये दोनों आमने में दिख रहा है, आमने सामने, तो इसको समानांतर की क्रिया पहले कर लेंगे, उसके बाद ये जो आएगा क्या हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। तो ये दोनों श्रेणी में हो जाएगा, फिर ये दिखेगा आमने सामने, तो इसको समानांतर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, यानी सोल्यूशन कर रहे हैं, यानी 1/3 और प्लस 1/6, यानी एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाए, तो कहने का मतलब फ्रेंड 6/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम यानी कितना हो जाएगा, प्रतिरोध 2 हो जाएगा। इसका 2 निकल गया फ्रेंड, इसका टोटल निकाले कितना हो गया 2, और ये प्लस 18 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और प्लस 18, कहने का मतलब 20 ओम। ये पहला का हो गया, ये पहला शाखा इतना क्लियर। अब दूसरा हो जाएगा इस प्रकार से, इसका फिगर बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे, ये ए बिंदु ये बी बिंदु, और ये दोनों जोड़े तो कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 20 ओम और ये हो जाएगा 5 ओम। अब फ्रेंड ऐसे हो जाएगा, इसको आराम से नहीं निकाल सकते, निकाल लीजिए, इसका फिगर अब ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड फिर समानांतर के फार्मूला लगाएंगे, 1/20 और प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, इसको इससे भागा देंगे, एक ऊपर से एक, फिर हो जाएगा 5 के 20 से देंगे भागा, 4 आएगा, 4 के 1 से गुना करेंगे 4, उसके बाद देखिए फ्रेंड जोड़ेंगे 4 और 1 5/20, समानांतर है उलट जाएगा, 20 बटा कितना हो जाएगा 5 फ्रेंड, अब काटेंगे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 ओम, यानी कि ए और बी बिंदु के बीच का जो प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4 ओम। तो देखिए फ्रेंड आज का जो क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो क्लास है आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आप लोग को नए क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और मेरा वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।